गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब केवल एक संविधान, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक प्रधानमंत्री होगा। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं देख पा रहा है, जबकि पूरा देश समझ गया है कि कश्मीर मुद्दे से निपटने में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। अमित शाह ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है, हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अमित शाह ने कश्मीर के विलय के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने आधा कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ दिया। गृहमंत्री ने कहा, एक बात तो सर्वविदित है कि अगर असामयिक युद्धविराम नहीं हुआ होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर पॉक नहीं होता। हमारी सेना जीत रही थी। अगर नेहरू जी 2 दिन और रुक जाते और सीजफायर नहीं करते तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता। शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पॉक के लोगों के लिए 24 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया है। शाह ने कहा, मैं देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वादा किया है कि कश्मीर के युवा अब बंदूक या पत्थर नहीं उठाएंगे और इसके बजाय लैपटॉप लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा, एक नई कश्मीर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है जो आतंकवाद से मुक्त होगा। एक नई और विकसित कश्मीर की नींव रखी गई है और जब भारत विकसित हो जाएगा तो कश्मीर अन्य राज्यों के बीच समान रूप से खड़ा होगा, जहां दुनिया भर से पर्यटक आएंगे। शाह ने कहा, हम कश्मीर के लोगों, उसके युवाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, आतंकवादियों के प्रति नहीं। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं इसका स्वागत करता हूं। अब केवल एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधानमंत्री होगा। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा। वहीं, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया। नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों की ओर इशारा करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि 3 परिवारों ने कश्मीर के अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले कई कानून उन पर लागू नहीं होते थे। उन्होंने कहा, वे विपक्ष बदलाव नहीं देख पाएंगे, उनके चश्मे में समस्या है। वे अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं हैं, लेकिन लोग अब उनकी परवाह नहीं करते हैं। पूरा देश समझ गया है कि यह नेहरू की गलती थी। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ होने के लिए कांग्रेस पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही जम्मू कश्मीर में विभिन्न योजनाओं के तहत ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, जिसे अब नए विधेयकों में सुनिश्चित किया गया है।